दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं वापस से आज क्लास लेकर आया हूँ एएनएम की। ठीक है, ये आपकी एएनएम की क्लास है। देखते हैं एएनएम की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए। इसमें जीके और साइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए पहली क्लास लेकर आया हूँ। आप वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर डेली हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में ऐड होना है। ठीक है, चलिए इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और आज का पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं। ये लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 41 चैप्टर है। चलिए पहला, सोन नदी की लंबाई कितनी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सोन नदी की लंबाई कितनी है। तो आप सभी को पता है सोन नदी की कुल लंबाई जो हो जाएगी 780 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है। और सोन नदी का उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, अमरकंटक में, समागम और गंगा नदी में पटना के समीप। ये जो निकलती हैं ये निकलती हैं अमरकंटक से। और कहाँ पर समागम होता है, वो होता है गंगा नदी में पटना के समीप। दूसरा क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी गुड। चूलिया जलप्रपात जो है वो है चंबल नदी पर। कहाँ पर है, ये लो, चूलिया जलप्रपात जो है आपके चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोड, कोटा संभाग, राजस्थान में स्थित है। ये डेयरी उद्योग में पूछा था। चलिए, मंदार जलप्रपात किस नदी पर है। मंदार जलप्रपात किस नदी पर है। वेरी वेरी गुड। मंदार जलप्रपात बड़वाह नदी पर है। बड़वाह मतलब नर्मदा नदी पर है। ये कहाँ, नर्मदा नदी बड़वाह में स्थित है। मंदार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर बड़वाह में स्थित है। तवा बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। तवा बांध किस नदी पर स्थित है। तवा बांध नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी, तवा बांध नर्मदा की सहायक नदी है। तो यह होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। तवा बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और यह कहाँ पर है, यह होशंगाबाद जिले में बनाया गया है। वेरी वेरी गुड। 128 नंबर का बिल्कुल आपका आ चुका है। तवा। पूरा स्थल एरण किस नदी पर स्थित है। पूरा स्थल एरण किस नदी पर स्थित है, वो है बीना नदी पर। कहाँ पर, पूरा स्थल एरण जो है वो बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित हैं। और एरण स्थल से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। संजय सरोवर योजना बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी में है। और यह कहाँ है, यह बालाघाट और सिवनी जिले में है। और इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई है 130,722 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश, ये लो, एएनएम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन आ चुका है आपके। ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी है वो, महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली महानदी ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। ये हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है, काकरी बदड़ी पहाड़ी। जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है आपकी काकरी बदड़ी पहाड़ी। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से निकलती है, इंदौर के काकरी बदड़ी पहाड़ी से निकलती हैं। और यह कहाँ पर जाकर मिलती हैं, समापन इसका चंबल नदी में होता है। उज्जैन जो है, उज्जैन कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। सरस्वती और खान, ये भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये हैं शिप्रा की सहायक नदियां। शिप्रा की दो बहनें सरस्वती और खान। केवई नदी किस नदी में मिलती है, ये भी एएनएम में पूछा है। केवई नदी किस नदी में मिलती है, ये मिलती हैं खान नदी में।
केवई नदी सोन नदी में मिलती है और सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ऑप्शन आपका 135 नंबर का ए वाला आ जाएगा, सोन नदी आ जाएगी। खान और गंभीर क्या है, ये भी एनएम में पूछा हुआ है। खान और गंभीर जो हैं ये एक प्रकार की क्या है, ये दोनों सहायक नदियां हैं। खान और गंभीर जो हैं ये दोनों सहायक नदियां हैं। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। ये जो है दोनों का उद्गम जो होता है वो मैकाल पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, दोनों का उद्गम जो होता है ये मैकाल पहाड़ी से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हो जाएगी, 138, वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगी यमुना और चंबल। कौन सी हो जाएगी, यमुना और चंबल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला, ये भी एएनएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंदौर, सरस्वती और खान नदियों के बीच में जो स्थित जिला है वो जिला है आपका इंदौर हो जाएगा। यशवंत झील किस जगह जल की आपूर्ति करती है, यशवंत झील जो हो जाएगी वो कहाँ के जल की आपूर्ति करेगी, तो ये भी एएनएम में पूछा हुआ है, ये इंदौर की। यमुना से जुड़ने वाली नदी, यमुना से जुड़ने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी। यमुना से जुड़ने वाली नदी जो है सोन नदी है। माही एक नदी है जो बहती है, माही क्या है, नदी है। आपको अभी पूछा है माही, माही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम। यहाँ पर देख लेते हैं माही क्या है, ये नदी का नाम है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती। कहाँ से निकलेगी, विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। अगला क्वेश्चन, बेन गंगा, ये भी एएनएम में पूछा हुआ है। बेन गंगा नदी है जो कहाँ पर बहती है, बेन गंगा जो है दक्षिण की ओर बहती है, बेन गंगा नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। बेन गंगा एक नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है और बेन गंगा नदी परसवाड़ा पठार सिवनी से निकलकर गोदावरी में मिलती है। पेंच क्या है, एक नदी है जो किसको जोड़ती है, ये भी भाई एएनएम में पूछे हुए हैं, ये सब क्वेश्चन एएनएम में पूछे। पेंच जो है वो एक नदी है, वो कहाँ पर मिलती है, वेरी वेरी गुड, 150। वाह यार, कौन सी है, 144, वेरी गुड, 144 पर आ जाते हैं, 144, वेरी वेरी गुड, 144 का बिल्कुल आपका सी, गोदावरी। पेंच एक नदी है जो गोदावरी नदी से जुड़ती है, ये भी एएनएम में पूछा है। गंगा द्रोणी किस ओर नदी बढ़ती है, गंगा द्रोणी किस ओर नदी बहती है, गंगा द्रोणी, गंगा द्रोणी बहेगी आपकी छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। गंगा द्रोणी जो है छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती, किसकी ओर नहीं बढ़ती, ये मंदसौर, उज्जैन और शाजापुर, छिंदवाड़ा की ओर नहीं बढ़ती। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली चंबल, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली है नर्मदा, दूसरी चंबल, देख लेना। मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी चंबल है। यह महू के जानापाह से निकलती है, कहाँ से निकलती है, जानापाह से निकलकर ये कहाँ पर प्रवेश करती हैं, राजस्थान में प्रवेश करती हैं और फिर वापस मध्य प्रदेश में आकर इटावा के पास, और फिर वहाँ से वापस होती हैं इटावा के पास हमीरपुर में यमुना में मिलती है। और इसकी अगर लंबाई पूछे चंबल नदी की तो 965। बरगी रिक्त स्थान नदी की सहायक नदी है, बरगी किस नदी की सहायक नदी है, बरगी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, बरगी किसकी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अमरकंटक कौन से जिले में स्थित है, अमरकंटक, आप सभी वहीं रहते हो तो आपको पता है कि अनूपपुर जिले में स्थित है, ये भी एएनएम में पूछा। अमरकंटक कौन से जिले में स्थित है, अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक एक तहसील है जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से नर्मदा, जोहिला तथा सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से एक तो नर्मदा निकलेगी, एक जोहिला निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। ओरछा एक शाही कस्बा है जो किस नदी के किनारे, ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ, बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा हुआ है।
किस नदी की किसी भी एक और संगमरमर की चट्टानें 100 मीटर तक वृद्धि करती है? ये भी एएनएम में पूछा हुआ है। वेरी वेरी गुड, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये आज मैंने आपको कितने 30 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक, देखते हैं ना कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, हम करेंगे 125 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।